यहाँ पर खुशामदीद होके लकीली मुझे अल्लाह है तो कॉमेडी सूझी है। अपने आप से मैंने अपने ये चश्मा लगा के ये नहाया तो मेरे है नहीं अभी लिपस्टिक और ये चश्मा आपका दिया हुआ चढ़ा के मैं बैठ गई हूँ। तो ये मेरा फेस मैंने देखा ना बात मेरे को आपने बोला था, आपने लाइट की थी मेरे को उस टाइम पे कि मीरा, वो सेक्रेटरी मीरा कबीर अग्रवाल की, तो मुझे मेरा फेस थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिखाई दिया और ऐसा ऐसा मैंने किया सही में ये मीरा ही है कबीर अग्रवाल की सेक्रेटरी, कि वो कबीर अग्रवाल को फ़ोन करके बोलती है कि कबीर स्क्रिप्ट रेडी है, यहाँ पर कैमरा मैन सब पूरे खड़े हैं लोकेशन पे, तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो तुम्हारे स्क्रिप्ट। दूसरा वो गाड़ी में जाता होता है कबीर अग्रवाल और उसका पोस्टर और वो देखता है कि मलाका डायरीज, तो वो रात का सीन उस टाइम पे भी उसको उसकी सेक्रेटरी मीरा ऐसे फ़ोन करती होती है कॉरिडोर में से जाते जाते। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लिप में से रोए के टाइम पे अपने वो फ़ोन बनाते टाइम पे ये सारी चीज़ें ये सारे डायलॉग्स मेरे दिमाग में आ गए थे, अपने आप से फिट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि पापा के सामने कॉमेडी, कल रात को भी मैंने आपको बोला था पापा मेरे को कॉमेडी करनी होती है पर टाइम पे है ना मेरे को कॉमेडी याद ही नहीं आती है। तो ये आज मेरे को याद आई अपने आप से, मेरे पे खुदा मेहरबान हुआ और मुझे याद करवाया कि ये सेक्रेटरी मीरा के कबीर सब कुछ पूरा सर सामान रेडी है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैंने ये सोचा पर मेरे को एक ये भी बोलना था कि क्या बोले, हाँ मैंने सोचा था पा मेरी अपनी मेरे ये क्लिनिक था ना उस टाइम से मेरा ये फिक्स था कि पैसों के मामले में मैंने बोला था ना मेरी ड्युअलिटी है सही में दो इंसान मेरे अंदर होते हैं, कि वो बोलते हैं ना कि वो सुष्मिता को बोलता है वो अनिल कपूर कि ये जब भी काजल में से कमी नहीं बनती है तो कमी नहीं बनती है, तब मेरा जी करता है कि इसका गला घोंट दूं वो टुक टुक वाला। तो ये वैसे ही है पा कि एक मैंने बोला था ना आपको एक बार मैंने बोला था वो कब मैंने हाँ कि पा आम मैं कॉलेज में थी तब भी आम लड़कियों की जैसा मेरा नहीं था मेरे ग्रुप में और मेरे कॉलेज में जो लड़कियां थी वो कैसे कि अपने घर पे अप डाउन करते टाइम भी वो लोग ऐसे सोचे कि 20 रुपए वाली टिकट में ऐसे मेमो में जाते लोकल में जाते कोई मतलब सस्ती वाली बस या सस्ती वाली सीट सस्ती वाली ट्रेन पकड़े और सस्ती वाली सीटों की बुकिंग करवाए तो अपना बजट बना रहे ऐसा करके। और मेरा ये था पा मैंने बोला था आपको कि मेरा ये था पा कि मैं सीधी उनका 20 रुपए का वो लोग टिकट कटवाते हो और 20 रुपए वाली सीट पे वो लोग जर्नी करना पसंद करते हो, तो मैं सीधी 150 रुपए वाली सीट पे मेरा बुकिंग होता था। मैं अकेली जाऊँ, कभी कभी-कभार ऐसा होता था पाके कभी फॉर्म भरने के लिए जाना होता, कॉलेज में छुट्टियाँ होती और फॉर्म भरने का अचानक क्या आ जाता कुछ भी काम-काज, तो सुबह जाना होता और शाम को वापस घर पे आना होता। तो ये लोग सारे लड़की लोग ऐसे शेड्यूल्स मेंटेन किए, 20 रुपए में जाते, 20 रुपए में आते। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मान लो 20 रुपए में जाते, 20 रुपए में 40 रुपए में अपना बजट खत्म हो जाएगा ऐसा करके। मेरा वहाँ पे वो होता पा कि 150 रुपए की टिकट जाने की, 150 रुपए की वापस आने की। तो 300 रुपए का तो सिर्फ जर्नी का हो जाए। कहाँ पर 40 रुपए और कहाँ पर 300 रुपए, और मैं सोचती ही नहीं थी बिल्कुल पैसों के मामले में, क्योंकि मुझे पता है मैंने सोचना शुरू किया था। मेरी कॉलेज ज्वाइन की तो शुरू शुरू में पहले हफ्ते मैंने डायरी में अपना पूरा ये लिख लिख के एक पेज में लिख के पूरा बजट बनाया था कि इतना मेरा खर्चा हुआ, इतना ये मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, यहाँ पे स्पेंड किए, वहाँ पे स्पेंड किए और टोटल ये हुआ ये। और एक हफ्ते के बाद वो पहला ही हफ्ता था, वो 1 हफ्ते के बाद आके मैंने आपको बताया था ऐसा कि ये 1 हफ्ते का मेरा ये हुआ है। वो बोलते हैं ना कि पापा आप मुझे ये पॉकेट मनी दे दीजिए करके ये। तो तब आपने बोला था कि ऐसा कोई हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ले पकड़ इतने रुपए और ये आज से लिखना बंद करना है, ये लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो तब से मैंने लिखना बंद कर दिया था और मेरे पर्स में कितने पैसे होते, कभी मैंने गिना नहीं होता। मैंने वो
मूवी के टाइम पे वो दूसरा मैंने बोला था कि मूवी भी अगर कहीं पर देखने जाना हो, तो ये लड़के लोग ऐसा करते हैं, ये खाने के मामले में भी इन लोगों का ऐसा टेस्ट होता है ये लड़कियों का कि ये बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब हाय, इनको ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन कैसा रखना चाहिए, कि भाई ये चीज़ तुमने अगर कोई मतलब चाइनीज़ क्यूजिन या कोई ऐसा पकड़ा है तो उसके साथ तुम कोई सॉफ्ट ड्रिंक रखो, हार्ड वाला सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब वो विस्की रम तो ये तो नहीं, पर ये थम्स अप पेप्सी कोक ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई पकड़ो तुम। उसके बजाय वो लोग ऐसा पकड़ते हैं भाई, ये अपने बोले ना कि ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन के नूडल्स के साथ छाछ नूडल्स के साथ बटर मिल्क, और बटर मिल्क में फिर बटर मिल्क में भी फिर मसाला डाल के और नमक डाल के वो पूरा सॉल्टी बटर मिल्क बना के वो ऐसा, या तो लस्सी, बटर मिल्क या लस्सी, लस्सी काइंड ऑफ बटर मिल्क, और साथ में नूडल्स। तो कि पंजाबी अगर खाना है यार, तो पंजाबी डिश हो कि भाई चलो कढ़ाई पनीर है, ये चिकन करी है, तो उसके साथ चलो अपने पंजाबी वाले के भाई बंदे है, तो चलो के लस्सी का मामला और छाछ का मामला, बटर मिल्क का मामला करते हैं तो ठीक है। पर नूडल्स, मंचूरियन, टैकोस, पिज़्ज़ा, टोर्टिलास, तो उन सब के साथ बटर मिल्क लस्सी, ये लोग ऐसा करते थे। तो मैं खाने पे कई जाती ना अपने मेरे ग्रुप में, और जहाँ जहाँ पर मैं पढ़ी वहाँ पर सब जगह पे ऐसा, सभी लड़कियों के अंदर ऐसा मैंने देखा है क्लियरली। और वो लोग मेरे को ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशंस देखते कि मैं वहाँ पर मैंने अगर मान लो ये नूडल्स या कुछ लिया हो, तो उसके साथ मैं सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करूँ, या तो फिर मैं ये बोलूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बाद में लास्ट में मेरे को अगर चाहिए होगा तो मैं कुछ ले लूँगी, सिंपल मेरे को अभी चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग मेरे को ऐसा देखते हैं कि ये बे बटर मिल्क के बगैर तो ये कैसे चला सकते, बटर मिल्क तो चाहिए ही होता है ना, ये लस्सी तो चाहिए। एक मिडिल क्लास मेंटालिटी पा, सही में मिडिल क्लास, और वो लड़की थी भी मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली ही थी। मैं, और मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं, मिडिल क्लास थी भी, मिडिल क्लास ही थी। और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, किसी के अंदर इंग्लिश कल्चर, किसी के अंदर वे ऑफ लिविंग के कैसे हाई स्टैंडर्ड में जिया जाए, क्या चीज़ें होती है, कभी उन लोगों ने देखा ही नहीं था। तो मैं कभी उन लोगों की उड़ाती नहीं थी, कभी उन लोगों पे हंसती भी नहीं थी, पर मैं देखती थी ऐसे कि इन लोगों को पता नहीं होता कि टेस्ट के मामले में कैसा टेस्ट रखा जाए, और जिस तरह का टेस्ट तुम पकड़ोगे वैसा तुम्हारा लाइफ होगा। तुम्हारा टेस्ट डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी लाइफ तुम कैसे जीते हो, वो तुम जैसा खाते हो उसके ऊपर से पता चल जाता है कि तुम्हें इस काइंड का टेस्ट अगर पसंद है कि नूडल्स के साथ या चाइनीज़ टोटिला स्टेकोस, वेज पॉफम, बर्गर, चीज़ बर्गर, उसके साथ अगर तुम बटर मिल्क या लस्सी पसंद करते हो, तो तुम्हारा टेस्ट के मामले में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खाने में इंटरेस्ट हो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि क्वालिटी से रिलेटेड तुम्हारा कुछ है नहीं, क्वांटिटी से रिलेटेड है, या तो फिर ऐसा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि रियल टेस्ट क्या है, रियल कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कि ये यहाँ पर लाइट ग्रीन और ब्लैक वाला, भले ही ये रूटीन का मेरा पहना हुआ, ये घर का नया भी नहीं है, मैंने रात का ये नाइट ड्रेस है मेरा, पर ये कॉम्बिनेशन, ये पकड़ने की, चश्मे पकड़ने का एटीट्यूड, ये बोलने का एटीट्यूड, ये यहाँ पर बातचीत करने के वे ऑफ टॉकिंग, और बोलते टाइम इंसान के साथ किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, किस तरह से उसका लय, प्रवाह, साउंड, आवाज़, बोलने का ढंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट का अगर नहीं, बटर मिल्क के साथ अगर बर्गर्स होते चीज़ वाले, नहीं चीज़ वाले बर्गर के साथ अगर बटर मिल्क, तो ये सारी चीज़ें कभी इंसान में होगी नहीं।
सही में।